नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला आज आपसे लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय चुनाव का संघात हो चुका है और चारों गांधी इस समय चर्चा में खूब लड़ रहे हैं। किसी संसदीय चुनाव क्षेत्र में लड़ने की तैयारी कर रहे हो या न कर रहे हो, लेकिन ये चारों गांधी चर्चा में खूब लड़ रहे हैं। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस समय अब अमित शाह और मोदी की हो गई है। तो मोदी और अमित शाह की भाजपा में वरुण गांधी और मेनका गांधी अलग थलग पड़ गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि हमको किस संसदीय सीट से चुनाव लड़ना है, और भाजपा भी अभी तक ये संकेत इन लोगों को नहीं दी है कि स्पष्ट रूप से आपकी यही सीट है। हालांकि जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान सांसद मेनका गांधी को ये कहा गया है कि आप पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगी, न कि सुल्तानपुर से। और सुल्तानपुर से वो किसी स्थानीय व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहती है भाजपा। और स्थानीय व्यक्ति में सबसे प्रथम नाम है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का, और दूसरा नाम है संसदीय क्षेत्र सरोजनी नगर लखनऊ जो आता है, उसमें विधायक हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह। और उसी में ये तय होना है कि स्थानीय नेता कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा। आपको मालूम होगा, वैसे मैं याद दिला देता हूँ, संभवतः आप सब भूल गए होंगे कि समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव अक्सर ये कहा करते थे कि चुनाव में चर्चा, पर्चा और खर्चा खूब होता है। तो देखा जाए तो चारों गांधी के ऊपर मुलायम सिंह यादव का यह कोटेशन बहुत ही अच्छा चरितार्थ हो रहा है कि खर्चा और पर्चा की तो बात नहीं मालूम है, लेकिन चर्चा में खूब चारों गांधी लड़ रहे हैं। और हम आपसे भी आगे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री हैं जिन्हें कि चुनाव लड़ाया जा सकता है, वह भी चर्चा में खूब लड़ रहे हैं। हालांकि उनका संसदीय क्षेत्र अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। वो सुकून से इसलिए बैठे हैं कि अंततोगत्वा हम विधायक तो है ही, हम मंत्री हैं ही, तो मुझे किस बात की चिंता है। चिंता उन लोगों को है जिनका अभी तक संसदीय क्षेत्र सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि उन्हें चुनाव कहाँ से लड़ना है। जैसे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी अभी तक निश्चित नहीं कर पाए हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें किस सीट से चुनाव लड़ना है। चर्चा इस बात की जोरों से है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। लेकिन देखना ये होगा मित्रों कि कौन कब कहां से लड़ेगा। इस बात की चर्चा चुनावी क्षेत्र में बहुत तेजी से चल रही है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने भी ये ठान लिया है कि हमको अगर चुनाव लड़ना है तो पीलीभीत से ही लड़ना है। वहीं मेनका गांधी ने भी ठान लिया है कि मुझे अगर संसदीय क्षेत्र चुनना है तो सुल्तानपुर से ही चुनाव लड़ना है। हालांकि पार्टी ने भी ये ठान लिया है कि आपको सुल्तानपुर से नहीं मेनका जी, पीलीभीत से लड़ना है, और वरुण गांधी को पीलीभीत से नहीं बल्कि रायबरेली से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी एक तीर से तीन निशाने साधना चाह रही है। तीन निशाने इसलिए मैं कह रहा हूं कि वरुण गांधी को पीलीभीत से सीट छुड़वा देंगे, जो उनकी इच्छा है, और वहां से सीट खाली हो जाएगी तो मेनका गांधी को वहां से लड़वा देंगे। और वरुण गांधी जब रायबरेली से लड़ाए जाएंगे तो भाजपा ये देखेगी कि गांधी परिवार के सामने गांधी परिवार का ही एक शख्स होगा जो कि गांधी परिवार को कड़ी टक्कर देगा। अब इस स्थिति में अगर वरुण गांधी जीत जाते हैं तो भाजपा की वाह वाह, और नहीं तो अगर हार जाते हैं तो भाजपा तो वरुण गांधी से पिंड अपना छुड़ाना ही चाहती है, क्योंकि वरुण गांधी ने अपने लेख में कई जगह मोदी की सरकार की और योगी की सरकार की आलोचना की है। कई राजनीतिक, कई सामाजिक मंचों पर भी आलोचना की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी से पसंद न होने के नाते उनका चुनाव क्षेत्र पीलीभीत बदलना चाह रही है, और मेनका गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़ना चाह रही है। और सुल्तानपुर से ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल की, क्योंकि प्रेम शुक्ल जी करीब
10 वर्षों से भाजपा में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर बैठ करके पार्टी का पक्ष रखते हैं और उनका जो गृह राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भी जो गृह जनपद है वो सुल्तानपुर है और सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से प्रेम शुक्ला की लड़ने की इच्छा भी है। यह इच्छा उन्होंने 2019 में भी पार्टी को जाहिर की थी। हालांकि तब मेनका गांधी ने मना कर दिया था कि हम सुल्तानपुर से लड़ेंगे और पीलीभीत से वरुण गांधी लड़ेंगे, लेकिन इस बार पार्टी भी पुरजोर तरीके से मेनका को मना कर चुकी है कि आपको सुल्तानपुर से इस बार नहीं लड़ना है और इस बार हम प्रेम शुक्ला या राजेश्वर सिंह, हालांकि पार्टी ने कोई नाम अभी घोषित नहीं किया है, ये मैं अपने आकलन से अपने सूत्रों के आधार पर बता रहा हूँ कि कई नाम वहाँ पे चल रहे हैं। पूर्व विधायक देवड़ी द्विवेदी और वहाँ पर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जो कि लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं, ईडी के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका भी गृह जनपद सुल्तानपुर है, उनको भी लड़ाने की बात चल रही है। वहीं एक नाम और भी निकल करके आ रहा है कि जो सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर्य वर्मा, उनको भी लड़ाया जा सकता है। हालांकि इन तीनों नामों में पहला नाम प्रबल तरीके से भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का है, क्योंकि आसपास के जिलों में अगर जाति की राजनीति के आधार पर देखा जाए तो जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रियों को टिकट दे रखा है, जैसे कि अयोध्या से लल्लू सिंह, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और संगम लाल को बैकवर्ड प्रतापगढ़ से। इस तरीके से अब जो सीट बचती है वो सुल्तानपुर में ब्राह्मण की ही सीट पे ज़्यादा दावेदारी हो रही है। तो ब्राह्मण में सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का नाम सर्वोपरि है। अब प्रेम शुक्ला और डॉक्टर राजेश्वर सिंह में से दो में से किसी एक नाम की मुहर आज शाम तक अवश्य लग जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। कांग्रेस अभी भी पसोपेश में इस बात को लेकर के है कि भाजपा पहले अपनी सीट घोषित कर दे, फिर हम चुनाव अपना परिणाम निकालने के लिए, अपनी सूची निकालने के लिए ऐलान करेंगे। हालांकि रायबरेली से लड़ने के लिए बहुत दिन से चर्चा हो रही है। जैसा कि आपको हमने कहा कि चर्चाओं में खूब लड़ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी भी चर्चा में बहुत दिन से लड़ रही हैं। और ये अलग बात है कि प्रियंका गांधी जब भी होता है चुनाव के मैदान में, चुनाव के समय ही दिखती हैं और उत्तर प्रदेश में वो चुनाव के समय ही दिखती हैं और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है दिल्ली बैठ जाती हैं। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके आधार पर रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना सुनिश्चित है, क्योंकि वहाँ पर 5वें चरण में या 6ठे चरण में वहाँ पे चुनाव है रायबरेली में, इसलिए अंततोगत्ता हो सकता है कि वह रायबरेली से नामांकन कर दें और वहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन ये बात अगर तभी होगी कि जब राहुल गांधी का इशारा होगा, क्योंकि राहुल गांधी को भी ये कहा जा रहा है कि संभवतः अमेठी से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। अगर कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के लिए एक प्रकार से संजीवनी बूटी होगी अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस यहाँ से बिल्कुल हारने की कगार पे तो वैसे भी बैठी है, तब हो सकता है कि शर्मनाक हार हो। ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस का रवैया ये देखना है कि वो क्या निर्णय लेती है। लेकिन जो हमें लगता है कि वो भाजपा के रवैये पे ज़्यादा नज़र गड़ाए बैठी है कि आखिर कब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने नामों की घोषणा करती है, उसी का आधार पर हम भी अपने नामों की घोषणा करेंगे। और वही नहीं कि जो अन्य विपक्षी दल हैं उनकी भी पैनी निगाह है। अभी बसपा ने भी कहीं पर कोई ठीक से टिकट के वितरण नहीं किए हैं और बसपा भी इसी ताक पे बैठी है कि कांग्रेस की अगली सूची में किसका कहाँ से नाम होगा, भाजपा की अगली सूची में किसका कहाँ से नाम होगा, ये देख करके ही अन्य पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि जब तक कांग्रेस के ये दोनों नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, तो कांग्रेस की हाल और बुरी होगी और इनका चुनाव में फिर हो सकता है कि सभी सीटों पे जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर केवल सोनिया गांधी की रायबरेली की एक ही सीट थी और राहुल गांधी चूँकि वायनाड से सांसद हो गए थे, तो दूसरा कोई यहाँ कांग्रेस का झंडा लेकर के घूमने वाला नहीं था। और कांग्रेस को अगर अपना वजूद बचाना है तो प्रियंका या राहुल को उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में कूदना पड़ेगा और
मेनका अगर सुल्तानपुर से निर्दलीय लड़ जाती हैं तो यह भी कांग्रेस के लिए एक देखा जाए तो नुकसान ही देगा, क्योंकि मेनका अगर निर्दलीय लड़ती हैं और कांग्रेस वहां से अपना प्रत्याशी उतारती है, हालांकि उनके गठबंधन ने समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस का कोई वोट बैंक है नहीं, तो सपा के ही वोट बैंक पे सपा को भरोसा करना पड़ेगा। सपा के वोट बैंक में मेनका निर्दलीय लड़ करके डेंट लगा सकती हैं, और मेनका जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन वो अगर निर्दलीय लड़ती हैं और पार्टी वहां से वो नहीं देती है टिकट सुल्तानपुर से, तो वह डेंट सिर्फ सपा में ही नहीं लगाएंगी बल्कि बसपा में भी लगाएंगी, भाजपा में भी लगाएंगी, और वह नुकसान ज़्यादातर भाजपा का कर सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखना ये होगा कि चारों गांधी का निर्णय अंततोगत्वा क्या होता है। फिलहाल ये लोग संसदीय क्षेत्रों में तो चुनाव नहीं अभी तक लड़ने की घोषणा की है, लेकिन चर्चाओं में खूब लड़ रहे हैं।